दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। जो है कि सरकार हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 19 जून को निकाय चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और इसी के नतीजे 22 जून को घोषित होंगे। अब ऐसे में प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा लाया है खास कार्यक्रम शहर की सरकार, जिसमें हम दिखाएंगे प्रदेश के एक एक वार्ड का आंखों देखा हाल। आपके वार्ड का क्या हाल है, आपके पड़ोस वाले वार्ड की प्रमुख समस्याएं क्या क्या हैं, और इतना ही नहीं, आपके रिश्तेदार के वार्ड विकास में कितना आगे है, ये सब हम आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। तो आज हम बात करेंगे घरौंडा शहर की। घरौंडा करनाल जिले में स्थित है, जो नेशनल हाईवे 44 पर करनाल और पानीपत के साथ जुड़ा हुआ है। घरौंडा उत्तर रेलवे कनेक्टिविटी से भी जुड़ा हुआ है। तो आज हम घरौंडा की बात करेंगे। घरौंडा पालिका में कुल 17 वार्ड हैं। इसमें 6 वार्ड महिलाओं के लिए है, 3 वार्ड अनुसूचित जाति और 3 वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित हैं। और इस बार निकाय चुनाव के लिए चुनाव आयोग नया प्रावधान लाया है और इसके तहत इस बार चेयरपर्सन का चुनाव डायरेक्ट होगा। स्तर पर कितना विकास हुआ है, इसके बारे में बात करेंगे। क्या बिजली पानी की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, इसको लेकर बात करेंगे। कितनी सुविधाएं हैं, क्या परेशानी है, चिकित्सा तंत्र कैसा है और कितना मजबूत है, ये तमाम हम बात करेंगे। और यहाँ आपको बताएं कि आज हम घरौंडा की बात कर रहे हैं। तो गांव में कितना चिकित्सा तंत्र मजबूत है, ग्रामीण स्तर पर कितना विकास हुआ है, क्या मूलभूत सुविधाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है, ग्रामीणों को मिल रहा है, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। क्योंकि निकाय चुनाव का जो बिगुल है वो बच चुका है। तो क्या बिजली पानी की पर्याप्त सप्लाई हो रही है, क्या लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, सुविधाओं का लाभ मिल रहा है, क्या गांव में भी काफी विकास हुआ है। गांव की अगर बात करें तो चिकित्सा तंत्र कितना मजबूत है, कैसा है, क्या यहाँ पर जो चिकित्सक हैं मौजूद रहते हैं या चिकित्सक। महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, क्या जानकारी है आपके पास? जी दीक्षिका, देखिए जिस तरह से घरौंडा नगर पालिका की बात की जाए तो सरकारी दावों के अनुसार नगर पालिका ने बीते 5 वर्षों में शहर के विकास कार्यों पर करीब 54 करोड़ की राशि खर्च की है। नगर पालिका क्षेत्र में करीब 17 वार्ड हैं, लेकिन अब बात की जाए वास्तविक स्थिति की तो अभी भी लोगों में नाराजगी जो है नगर पालिका की कार्रवाई को लेकर बनी हुई है। क्योंकि शहर की करीब 1 दर्जन से ज़्यादा कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें इंडिया न्यूज हरियाणा दिखा चुका है कि किस तरह से लोग अभी भी जो है कच्ची गलियों में रहने को मजबूर हैं। वहीं बात पीने के पानी की जाए या सीवर सप्लाई की जाए, वो भी अभी तक लोगों को मुहैया नहीं हुई है। ऐसे में जिस तरह के दावे नगर पालिका द्वारा शहर के विकास को लेकर पेश किए गए हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है लोगों ने झुठला दिए हैं। जी बिल्कुल वही, तो जैसा कि अभी आपने जानकारी दी कि सड़कों की हालत खस्ता हाल है, पानी का जो है वो प्रॉब्लम बना हुआ है। अगर चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बात करें तो ये किस तरीके की है? जी बिल्कुल, बात की जाए देखिए दीक्षिका, घरौंडा जो कस्बा है वो NH 44 पर स्थित है, करनाल और पानीपत के बीच ये कस्बा है। तो ऐसे में यहाँ चिकित्सा सेवाओं का काफ़ी महत्व हो जाता है, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होने की संभावना बनी रहती है। लेकिन बात की जाए यहाँ की जो CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो यहाँ पर बनाया गया है, उसमें अभी डॉक्टरों का टोटा जो है काफ़ी समय से है। हालांकि यहाँ पर जो सेंशन पोस्ट है डॉक्टरों की वो करीब 9 हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर केवल 3 डॉक्टर ही जो कार्यरत है। ऐसे में दबाव बड़ा ज़्यादा है डॉक्टरों के ऊपर रहता है। और वहीं बात की जाए जिस तरह से एक्सीडेंटल केस आते हैं, हालांकि इमरजेंसी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर अभी तक ना तो यहाँ पर एक्सरे की कोई फैसिलिटी है और ना ही इमरजेंसी सेवाओं के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पर है। तो ये बड़ी दिक्कत है यहाँ के क्षेत्र के लिए कि स्वास्थ्य सेवाएं उस स्तर की नहीं है जिस स्तर की यहाँ पर होनी चाहिए। जी, यानी कि मूलभूत सुविधाओं का टोटा यहाँ पर है। महेंद्र, यहाँ के लोगों का क्या कुछ कहना है इस परेशानियों को लेकर?
जी बिल्कुल दीपिका, देखिए हमारी तमाम बातों को लेकर, शहर के विकास की बात हो, सुविधाओं की बात हो, जन सुविधाओं की बात हो या स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, उसको लेकर हमारी शहर के अलग अलग हिस्सों के लोगों से बातचीत जरूर हुई थी। शहर में 17 वार्ड हैं, ऐसे में उनमें कई कॉलोनियां अभी भी ऐसी हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित हैं। पीने के पानी के लिए उनको प्रबंध करना पड़ता है और हैरानी भरी बात है कि शहर की अनोखा कॉलोनी है, यहाँ पर लोगों से जो है पब्लिक हेल्थ विभाग सीवर और पानी के बिल वसूल रहा है, लेकिन अभी तक ये सुविधा उनको मिली नहीं है। ये कहेंगे कागजों में उन पर ये सुविधा दी गई है, लेकिन वास्तविकता में इंतजाम उनको खुद करने पड़ रहे हैं। मैं पहले स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता चुका हूँ कि किस तरह की लचर है। घरौंडा जो है, इसके आसपास के करीब 40 गांव यहाँ पर टिके हुए हैं और दिक्कत यहाँ आती है जब गर्भवती महिलाएं यहाँ पर आती हैं सीएचसी में, उनको रेफर यहाँ से किया जाता है क्योंकि इस तरह की जो सिजेरियन डिलीवरी की व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवाएं कहें या जन सुविधाएं कहें, उनमें का भी जो है कमी अभी घरौंडा क्षेत्र में देखी गई है। जी ठीक है महेंद्र, अगर चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घरौंडा की बात हमने करी, अब आगे बढ़ते हुए आपको और भी जानकारी दे देते हैं। वार्ड 1 और वार्ड 17 की हम बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है वार्ड 1 और वार्ड 17। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 1 और 17 है। घरौंडा नगर पालिका में ये आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। शहर की सरकार का कितना काम यहाँ देखने को मिला है। घरौंडा नगर पालिका में आरक्षण की अगर बात करें तो पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित वार्ड 1 और वार्ड 17, ये दोनों वार्ड पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए अनुसूचित में कितना आरक्षण है वो आपको बताते हैं। कितने वार्ड आरक्षित किए गए हैं। वार्ड 2, वार्ड 9 और वार्ड 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। घरौंडा नगर पालिका में आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड 2, 9 और 10 है। हम बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड की। वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10, ये 3 वार्ड जो हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड हैं। तो घरौंडा नगर पालिका में आरक्षण की हम बात कर रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड की कौन कौन सी संख्या है, कितने वार्ड आरक्षित किए गए हैं। तो 3 वार्ड है, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10। और घरौंडा नगर पालिका में आरक्षण की हम इस वक्त बात कर रहे हैं और इसी के लिए ये ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाया जा रहा है कि वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है। तो 3 वार्ड हैं जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित वार्ड हैं। और अगर क्रमशः नंबर पर बात करें तो 2, 9 और 10। वहीं शहर के विकास को लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनाते हैं। घरौंडा नगर पालिका की एक और तस्वीर है जो उनके विकास के दावों से बिल्कुल अलग दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरह से करीब 55 करोड़ रुपया शहर के 17 वार्डों पर खर्च किया गया है, लेकिन वास्तविक हकीकत उससे अलग है। हम इस समय शहर की अनोखा कॉलोनी में मौजूद है और ये शहर का वार्ड 17 है। पहले हम आपको यहाँ की गलियों की स्थिति दिखाते हैं कि क्या हालात हैं। सीवर जो है यहाँ पर डाला गया था, लेकिन गलियां जो हैं वो कच्ची हैं। लोगों की घरों से जो पानी निकलता है उसकी निकासी के लिए कोई प्रबंध नहीं है। कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि उनकी क्या समस्याएं हैं जो वह यहाँ रह रहे हैं और कब से दिक्कतें जो हैं वो बनी हुई हैं। क्या नाम है जी आपका? राजपति जी। हमने गली की हमने तो 10 साल हो गए जी, यही हाल है हमारा। तो समस्या क्या क्या है? समस्या जी देखिए, गली है, पानी नहीं है, यहाँ नाली नहीं है, कोई गली कितनी कच्ची है, बच्चे कैसे खेल लेंगे, ये समस्या हमने। एक तो कृपा करके आप
ये गली बनवाओ और ये टूटी सेवर वहाँ तक नहीं है। तो ये अप्रूव्ड कॉलोनी हुई थी, फिर भी काम नहीं हुआ यहाँ? हाँ जी, रह रहा ये। इसी कॉलोनी के आप भी? बिल्कुल जी। क्या नाम है आपका? सोनू। समस्याएं काफी हैं, हालात कैसे हैं? समस्याएं बहुत सारी हैं जी। अभी इन्होंने पीछे जो फाइल लगाई थी, सबने लगाई थी, सबकी लगवाई थी कि सीवर की और पानी की लगा लो, आपका काम हो जाएगा। मेरे ख्याल से साल 1.5 साल हो गया है, बिल भर रहे हैं। अगर किसी से बात करे तो वो बात करना ही पसंद नहीं कर रहा। आपका क्या नाम है? मेरा शुभ नाम राजन है। तो राजन जी कब से रह रहे हैं? मेरे को सर हो गया कम से कम 8-9 साल हो गए। नगर पालिका दावा कर रही है, सरकार दावा कर रही है कि बड़ा विकास हुआ है, यहाँ कितना लगता है? जैसा है जी, विकास तो हर जगह हुआ, पर यहाँ इस कॉलोनी में नहीं विकास हुआ। अगर हुआ तो परली तरफ हुआ, इस कॉलोनी में नहीं हुआ जी विकास। अब देखिए सर कि अब हम देखें तो हाईवे के साथ साथ में लगे हुए सारी सड़कें बनी हुई है, बट इस गली में सड़क क्यों नहीं बन पा रही है? इस वार्ड में काम क्यों नहीं हो पा रहा? बिल्कुल बड़ी बात है कि रिकॉर्ड के अंदर इस कॉलोनी में सीवर के भी कनेक्शन है, वाटर सप्लाई के भी कनेक्शन है, लेकिन दोनों लाइनें यहाँ नहीं है। खुद अपने खर्च पर जो लोग हैं वो लेकर आए हैं, यहाँ पर निकासी का प्रबंध नहीं है, दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं। ये उसी विकसित शहर का हिस्सा है जिस पर करीब 55 करोड़ रुपए नगर पालिका ने विकास के लिए खर्च किए थे। लेकिन ये दूसरी तस्वीर ऐसी है जहां ये दावे टोटल फेल दिखाई देते हैं। घरौंडा से चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि घरौंडा में कितने वार्ड्स हैं और इन वार्ड्स में से कितने जनजाति के लिए अवार्ड्स जो वार्ड्स हैं वो सुरक्षित किए गए हैं, आरक्षित किए गए हैं। साथ ही साथ महिलाओं के लिए कितने वार्ड आरक्षित किए गए हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताएंगे। जैसे कि इससे पहले हमने आपको अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग में कितने कितने वार्ड आरक्षित किए गए हैं इसके बारे में जानकारी दी, क्योंकि ये तमाम जो जानकारियां हैं वो प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए नज़र डालते हैं। तो घरौंडा नगर पालिका में 17 वार्ड हैं। घरौंडा नगर पालिका को जानिए इन ग्राफिक्स के जरिए। 6 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। कितने वार्ड हैं, कितने आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, इन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे कि इस तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। वही ये भी जानेंगे कि क्या कहना है युवाओं का, सुनाते हैं आपको। सबसे बड़ी जो पुरानी समस्या थी गंदे नाले की, जो आज मिनी बाईपास के नाम से जानी जाती है, जो वर्षों पुरानी मांग थी। उसके बाद शहर जो अपने वार्ड की गलियाँ है वो सभी लगभग पक्की हो चुकी है। उसके बाद प्रॉपर सफाई, प्रॉपर वार्ड नंबर 15 की बात करूँ तो हर एक गली में प्रॉपर लाइट की व्यवस्था अच्छी है टोटली। अभी जो समस्या थी हमारी, सबसे पहले गंदे नाले की समस्या है, जिसके कारण पानी की जो बरसात का पानी था वो प्रॉपर निकासी नहीं हो पाता था। गंदे नाले के ऊपर सड़क बनने से प्रॉपर लाइन बिछाने के कारण वो पानी की समस्या भी लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुविधा नहीं है जी, जीरो है। ये देख लो आप, आपने कैसी है ये सड़क, वो लगे वहीं पूर्व कर्मचारी का क्या कुछ कहना है वो भी सुन लीजिए। सबसे अहम प्रोग्राम ये था कि शहर में जो गंदगी का आलम रहता था, हमने नॉर्थ इंडिया में सफाई विषय पर माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को साकार करते हुए नॉर्थ इंडिया में टॉप किया। जिस प्रोग्राम के तहत इंदौर में 3 दिन का इवेंट हुआ, उसमें जो है माननीय मोदी जी के उस प्रोग्राम में नगर पालिका घरौंडा को सम्मानित किया गया। घरौंडा के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से और विधायक श्री हरविंदर कल्याण जी के प्रयास से एक ले घरौंडा की 21 कॉलोनी अप्रूव हुई है। 21 कॉलोनियों में सीवरेज लाइन का काम काफ़ी हद तक हो गया और काफ़ी पेंडिंग है अभी। जब सीवर लाइन, पानी लाइन, ये व्यवस्थाएं हो जाती हैं, उसके बाद सड़कों का काम शुरू होता है। पिछले दिनों में विधायक जी के प्रयासों से लगभग 8 करोड़ रुपए नगर पालिका घरौंडा को मिले हैं, जिससे ये जो नई कॉलोनी अप्रूव हुई हैं उनमें विकास के काम किए जाएंगे। तो वही
वहीं शहर की स्ट्रीट लाइट्स की क्या व्यवस्था है, इसको लेकर हमारे संवाददाता ने लोगों से बातचीत की, सुनाते हैं आपको। ये शहर की अनोखा कॉलोनी है जो वार्ड 17 का हिस्सा है। हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे इसी कॉलोनी की, इसी वार्ड की। ये एक तस्वीर है जहां पर गलियां जो हैं पक्की हैं, सीवर कनेक्शन है यहाँ पर। ये एक तस्वीर है और दूसरी तस्वीर इसी कॉलोनी की और इसी वार्ड की ये है, आप देख सकते हैं। यहाँ से वो हिस्सा शुरू हो जाता है जहाँ के लोगों को बीते करीब 10 वर्षों से ये समस्या उससे त्रस्त है। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार जी। कृष्ण जी, कब से रह रहे हो? करीब हो गए 10-11 साल। 10-11 साल। क्या क्या सुविधा है? सुविधा तो कुछ भी नहीं। आप समस्या आगे जाके देखो ना, जो समस्या क्या है है बताएं। MLA साहब 2 बार आ लिए यहाँ, हाँ भर कर जाओ, कुछ नहीं करते। हाँ भर कर गए थे, अब भी आए थे। और MC का तो पता ही नहीं कौन है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम सतीश कुमार है जी। तो सतीश जी, समस्याएं तो काफी हैं। गली नाली नगर पालिका की तरफ से मिलनी चाहिए थी, स्ट्रीट लाइट मिलनी चाहिए थी, मिली नहीं मिली, कुछ नहीं मिला। फिर दिक्कतें क्या हैं? दिखते हैं जी, पानी भरा पड़ा है, सड़कें हैं नहीं, सीवरेज आगे है नहीं, और पानी की कनेक्शन गया नहीं है, वहाँ से लाना पड़ता है और बिल भर रहे हैं सारे। तो बिल्कुल देखिए, नगर पालिका का जो दावा है शहर के विकास का, वो यहाँ नहीं पहुँचा। जिस तरह के आरोप यहाँ अनोखा कॉलोनी के लोगों ने लगाए हैं, वो एक बड़ा सवाल है कि आखिर जो 55 करोड़ की राशि इस शहर के वार्डों के विकास के लिए खर्च की गई थी, उनमें इनकी हिस्सेदारी क्यों नहीं रखी गई, इनका काम क्यों नहीं किया गया, ये बड़ा सवाल अपने आप में। सर जी, आपका क्या नाम है? तो आप कब से रह रहे जी यहाँ? हमने 20 साल हो रही है। 20 साल। क्या क्या मिला नगर पालिका से? कुछ नहीं मिला, ना चेयरमैन आता, ना कोई भी आता नहीं। चेयरमैन भी नहीं आते, सुनील पाल भी नहीं आया, नगर पार्षद भी नहीं आए, कोई भी नहीं आया। तो नगर पालिका की जिम्मेवारी है पक्की गलियां, नहीं कच्ची गलियां, आप खुद देख लो कहाँ पक्की लगाई, स्ट्रीट लाइट, कुछ नहीं है, सफाई, अंदर अंधेरा है, देखो कोई नहीं है, कुछ नहीं है। जरा खंभों पर भी नजर डालिए कि किस तरह की स्ट्रीट लाइट है, ये भी देख लें क्योंकि अभी अंधेरा होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं कि स्ट्रीट लाइट है लेकिन ये बंद पड़ी हैं, और ये वास्तविक तस्वीर है घरौंडा नगर पालिका के उस विकास के दावे की जिसमें ये कहा गया है कि करोड़ों रुपए 17 वार्डों के विकास के लिए खर्च हुए हैं। घरौंडा से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। वहीं नगर पालिका सचिव से खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनाते हैं आपको। NH 44 पर स्थित घरौंडा नगर पालिका क्षेत्र में स्वच्छता में कई आयाम ऐसे छुए हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। ऐसे में कई ऐसे विकास कार्य भी हुए हैं जिनकी मांग बीते लंबे अरसे से यहाँ के लोग कर रहे थे। हमारे साथ नगर पालिका सचिव रवि प्रकाश है, उनसे जानेंगे कि किस तरह से विकास की गति को घरौंडा नगर पालिका ने तेजी से पकड़ा है और अभी क्या डिमांड जो है लोगों की अभी पूरी होनी बाकी है। हमारे साथ रवि प्रकाश जी है। रवि प्रकाश जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे घरौंडा नगर पालिका क्षेत्र है, कितने वार्ड हैं, कितने वोटर यहाँ पर हैं? देखिए, हमारे यहाँ कुल जो है 17 वार्ड हैं और इसमें यदि वोटर की बात की जाए तो 15,108 मेल वोटर हैं और 13,583 फीमेल वोटर हैं। कुल जो है 28,692 हमारे कुल वोटर हैं। तो अभी 17 वार्ड एक बड़ा क्षेत्र हो जाता है, लोगों की काफ़ी अपेक्षाएं रहती हैं। पुराना शहर है, उसके अलावा नई कॉलोनियों का भी विकास हुआ है, तो विकास को लेकर किस तरह के क्या प्रयास किए गए, कितना पैसा जो है खर्च किया गया? देखिए, जहाँ तक विकास की बात करें तो मेरे ख्याल तो पिछले कभी भी जो पिछला समय रहा कभी भी इतना काम नगर पालिका क्षेत्र में हुआ है कभी हुआ ही नहीं आज तक। अगर आप बात करें तो देखिए, मुख्य प्रोजेक्ट बात करें तो कितना 3 एकड़ में रेलवे की लैंड जो बिल्कुल जोहड़ था उस पर एक बड़ा सुंदर पार्क बनाया है, बहुत अच्छा वो मेंटेन है, लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसके अलावा यदि हम सफाई की बात करें तो नगर पालिका घरौंडा जो है पूरे हरियाणा में, सॉरी पूरे नॉर्थ इंडिया में 2016 में उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। और उसके बाद भी अब भी हम हरियाणा के जो टॉप 5 सिटीज़ हैं, जो छोटी नगर पालिकाएँ हैं 5, अब भी हमारा लास्ट में भी 4था स्थान आया है। तो लास्ट हम टॉप 5 में हम जब से अब तक बने हुए हैं।
बात खालिस्तान की आपने की है। नगर पालिका क्षेत्र में 5 ऐसे जोहड़ हैं जिन पर विकास किया जा सकता था और निर्देश भी ऐसे मिले हैं कि जोहड़ों को पुनर्जीवित किया जाए, लेकिन इस दिशा में नगर पालिका बीते 6 वर्षों में कोई काम नहीं कर पाई। देखिए, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ कि न्यायालय में एक कोर्ट के 5 जोहड़ जो है उनकी मिल्कियत का भी लंबित है। नीचे से हम जीत गए थे, अभी सेशन कोर्ट उसमें न्यायालय में लंबित है। तो न्यायालय में लंबित होने की वजह से हम इस पर काम नहीं करवा पाए। जैसे ही माननीय न्यायालय इस बारे में फैसला दे देगा हमारे हक में, तो हम इस पर जो है जरूर काम करवाएंगे। तो बिल्कुल देखिए, घरौंडा नगर पालिका में बीते 5 वर्षों में ऐतिहासिक काम हुआ है। करीब 55 करोड़ रुपए शहर के विकास के लिए खर्च किए गए हैं। कई ऐसे कंसेप्ट जो है नगर पालिका लेकर आई है जो बिल्कुल हटके हैं, जिस तरह की छात्रों के लिए लाइब्रेरी का कंसेप्ट, और कहीं ना कहीं ये कामयाबी हुआ है। लेकिन जो पुरानी समस्याएं थी, जैसे वाटर लॉगिंग की समस्या थी, अतिक्रमण की समस्या थी, उनसे नगर पालिका अभी खुद भी जूझ रही है। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बने रहेगा इंडिया न्यूज के साथ।